Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून श्रावणी, आयुष, अंजलि, अनुष्का, काफी लोग आ गए हैं। ओके अच्छा, कल इवनिंग को लेक्चर था, कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे वहां पे, तो वैसे तो हम लोग वही कंटिन्यू करने वाले हैं। और यूट्यूब पे अपलोड किया था लेक्चर, तो उन लोगों ने फिर गो थ्रू किया होगा आई थिंक। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग मतलब पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। यार ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जैसे मेरा ये स्टेटमेंट बोलना कि लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है और आप लोगों का चुप रहना, ये ऐसे डिफॉल्ट थोड़ी करना है हम लोगों को कि यही ट्रेंड है कि पहले सर बोलते हैं कि लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट और फिर स्टूडेंट्स चुप रहते हैं। ये ऐसा फिक्स हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। चीजें सारी इंटर रिलेटेड होती है ना। कंप्लीट चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड होता है, कमिंग चैप्टर्स ऑनगोइंग चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। इसी सीक्वेंस में कंप्लीट सिलेबस डिजाइन होता है। सो लास्ट टर्म यानी कि यस्टरडे बेसिकली मोर देन 2 डिग्री इक्वेशंस यानी क्यूबिक इक्वेशंस या फिर 4 डिग्री इक्वेशंस, ये हम लोग सॉल्व करना सीख रहे थे। 3 डिग्री इक्वेशंस के अंदर टाइप 1 है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, काफी ज्यादा सिंपल होता है। इजीली x कॉमन और x इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली इसका एक रूट होगा। बाकी रिमेनिंग है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हो बाकी रूट्स इजीली मिल जाते हैं। टाइप 2 का क्या स्पेशलिटी था, बोलो। सर ऐसे कॉमन आ जाते थे पहले 2 टर्म में से और लास्ट। हाँ मतलब ऐसे कॉमन हो जाते हैं यार, मैथ्स में ऐसे ही चलता है बस, ऐसे वैसे है ना। ऐसा कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है कि फर्स्ट टेक दिस एंड देन सी मल्टीपल ऑफ दिस, ऐसे ऐसे नहीं समझाता कभी भी मैथ्स। जैसे दोस्तों को बुलाते हैं ना ऐसे शॉर्ट नाम से या कुछ भी रैंडम बोल के, वैसे ही पढ़ो, बहुत ही कैजुअल तरीके से, बहुत अच्छा समझ में आएगा सब। ऐसे चीजों का जब बर्डन लेके चलोगे या बहुत ही ऑफिशियल या फॉर्मल तरीके समझोगे ना, तो कभी नहीं कर पाओगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन x-3, हाँ x-3 का जैसे मल्टीपल जैसा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये टाइप 2 था। टाइप 3 Values x के रैंडम वैल्यू डालनी। don't. हाँ मतलब टाइप 1 और टाइप 2 यानी इसमें कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल है और ऐसे कॉमन वगैरह भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आप रैंडम वैल्यूज पुट करते हो, 0 आने का वेट करते हो। सपोज करो x इज इक्वल टू -3 पे 0 आ गया, देन वन फैक्टर विल बी X plus 3. x+3, बिल्कुल ठीक है। और सपोज करो x इज इक्वल टू 3/4 पे 0 आता है, देन वन फैक्टर विल बी 4x माइनस 4x-3। सपोज करो x इज इक्वल टू -3/4 पे 0 आता है, देन वन फैक्टर विल बी 4x प्लस 3। 4x+3, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और अदर फैक्टर फाइंड करते हैं यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीजन भी सिखाया था, एज सच बहुत जरूरी तो नहीं है उसको यूज करना, बट बेटर रहता है। मतलब यार जरूरी तो घर से बाहर निकलना भी नहीं है ना, घर पे रहो लाइफ टाइम, काम चल रहा है तो ठीक है। बाकी आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ नया सीखना है तो फिर घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं स्मिथ, Sir. ठीक है। फिर आ गए थे हम लोग 4 डिग्री इक्वेशंस पे। 4 डिग्री इक्वेशन में टाइप 1, इसमें इजीली विजुअलाइज हो जाता है कि विच एक्सप्रेशन शुड बी एनी वेरिएबल लाइक टी पी क्यू वगैरह ऐसा। जैसे यहाँ पे आपने इसको टी पुट किया, ये बन गया अभी t² - 3t+2 इज इक्वल टू 0 0। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स और फिर वापस से t की वैल्यू पुट करोगे, लाइक यहाँ पे था tx² - 2x और फिर इससे रूट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा आप लोगों का, उसमें डेफिनेटली आएंगे। सर व्हेन वी विल डिस्कस शीट, आज ही कर लेंगे यार शीट को, है ना। ये भी थोड़ा ही है, इसको कंप्लीट करने के बाद शीट डिस्कस कर लेंगे। लाइक यहाँ पे 3 to the power x को आप पुट करो t, तो ये बन गया t² - 3t+2 इज इक्वल टू 0। आइदर t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2। t है 3 to the power x, ऑब्वियसली बात x होना चाहिए 0। और यहाँ पे है 3 to the power x इज इक्वल टू 2। 3 के ऊपर पावर अप्लाई करने पे 2 नहीं आता, यानी ये है इरेशनल और इसका आंसर होगा इन फॉर्म ऑफ लॉग। लॉगरिथम। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे टाइप 2 पे। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जैसे दिखते हैं। अगेन एक पॉइंट और, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही ऑफिशियल टाइप्स हैं कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कितने टाइप होते हैं यार, ये सब नहीं होते हैं क्वेश्चंस, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट, मैंने जो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस देखे उनको थोड़ा सा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया है।
बाकी मैथ्स में सब कुछ मतलब सब कुछ क्या, कुछ भी ऐसा फॉर्मल नहीं चलता है, सब लोग अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से चीजें डिजाइन करके समझते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको पुट किया आपने t, तो ये बन गया t प्लस 2, और ये हो गया जो 4 डिग्री था वो हो गया अभी ब्रेक इन क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री। फिर इसको आगे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे d था नेगेटिव, ये d था पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d नेगेटिव नो रियल रूट, यानी फाइनली 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। करेक्ट? यस। ओके, फिर एक क्वेश्चन ये भी था, इन दोनों क्वेश्चंस में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जस्ट राइट साइड में है कांस्टेंट और यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अवेलेबल है। ये क्वेश्चन बुक्स में जनरली इस स्ट्रक्चर में आता है ऐसा, तो यहाँ पे इसको ट्रांसपोजिशन करके राइट साइड लेके आ जाना, और फिर एक्स स्क्वायर लाइक एक्स इंटू एक्स, एक एक्स यहाँ पे डिवाइड, सेकेंड एक्स यहाँ पे डिवाइड, फिर ये बन गया एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 7, और ये बन गया एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 5। x प्लस 6 अपॉन x को आप रखोगे t, ये बन गया अभी t प्लस 7 इंटू t प्लस 5 इज इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह, फिर t की वैल्यू यहाँ पे कर दोगे रिप्लेस, और ये था x प्लस 6 अपॉन x। ये क्वेश्चन आगे आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए बोला था। ठीक है, इसको x मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 is equal to 0. Middle term split or factors x plus 2 into x plus 4 is equal to 0. So either x is equal to minus 4, or sorry, x is equal to minus 2 or x is equal to -4. minus 4. ठीक है, x square plus 4x plus 6 is equal to 0. इसका d चेक करो, लेस देन स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे d है क्या, नेगेटिव। नेगेटिव यानी नो रियल रूट। तो फाइनली हाउ मेनी रियल एंड डिफरेंट रूट्स? 2. 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। करेक्ट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला था, हो गया कंप्लीट? फर्स्ट हुआ सर। फर्स्ट एक्सप्लेन करोगे फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ बोलो। सर ये 4 पहले डिग्री इक्वेशंस है ना? हाँ, ये 4 डिग्री इक्वेशंस चल रहा है। हाँ ईशा बोलो। हाँ सर, पहले वो x1 डाल के मतलब ट्राई किया तो फैक्टर आ रहा था 1, तो उसके साथ डिवाइड करने के बाद मतलब एक x इज इक्वल टू 1 ऐसे फैक्टर आया, तो वो डिवाइड करने पे के क्यूबिक इक्वेशन मिला और वापस उसमें 1 आ रहा था फैक्टर, तो वो डिवाइड करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला और उसके रूट्स आए। करेक्ट है, मतलब ये मेथड तो देखो हमेशा वैलिड है। सपोज करो कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उसमें रैंडम वैल्यूज पुट करो, जैसे ईशा बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है। हाँ, 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 यानी कि 0। सो x इज इक्वल टू 1 पे है ये 0, सो 1 फैक्टर शुड बी x माइनस 1। फिर डिवाइड करोगे, फिर आपको मिलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, वहां पे फिर से वैल्यूज पुट करोगे, एक फैक्टर सेपरेट करोगे, फिर मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा। बाकी इस क्वेश्चन में देखो एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, इस पे काम करते हैं, टाइप 3 में कर लेते हैं इसको, 4 डिग्री टाइप 3। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 एंड दिस सेम, ये कोफिशिएंट है -3, यहाँ पे आल्सो कोफिशिएंट -3 यानी स्टार्टिंग और लास्ट से कोफिशिएंट है सेम। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, स्टार्टिंग और लास्ट कोफिशिएंट सेम। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। समझने का ट्राई करना, ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ये बनेगा -3x एंड दिस विल बी -3 अपॉन x। मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके लाइकवाइज टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। लाइकवाइज मतलब जिनका कोफिशिएंट सेम था। 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज जस्ट 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3 कॉमन, रिमेनिंग है x प्लस 1/x।
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, x प्लस 1 अपॉन x को आप पुट करो कितना, t t, देन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर शुड बी t minus 2 t माइनस 2 नहीं, square minus 2. t हाँ square स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और ये वैल्यू होगा t, square Square minus. यानी दिस कैन बी रिटन एज t स्क्वायर माइनस 2 2। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और काफी सिंपल भी है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व कर लो स्टार्टिंग लास्ट, या फिर स्टार्टिंग और लास्ट से इक्विडिस्टेंट बोल सकते हो। सेम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, लाइकवाइज एक साथ कलेक्ट और फिर इसको t, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ठीक है, और ये है अभी टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 0। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, यार ये तो देखो आपको आना ही चाहिए, हर लेक्चर में कम से कम 10 बार बोलने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स। तो t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 0। आइदर t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 is equal to 0 2 इज इक्वल टू 0। t था x प्लस 1 by x 1 अपॉन x, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको x मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ है ना, एक्स स्क्वायर हाँ। माइनस प्लस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus 1. प्लस 1 फाइनली ये बताओ हाउ मेनी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, हाउ मेनी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, हाउ मेनी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। One real root, no distinct roots. मिडिल टर्म स्प्लिट करने का ट्राई करोगे नहीं होगा, डी चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 यानी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव यानी नो रियल रूट यहाँ से, ठीक है, एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x minus 1 यानी x इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 so if question is how many real roots, then answer had to both roots are same. If question is how many real and distinct roots, 1. then One. answer 1 और वो रूट है 1, करेक्ट, ऐसा। तो ये इसका प्रोसीजर है। ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग और लास्ट से कोफिशिएंट सेम, एक्स स्क्वायर डिवाइड, लाइकवाइज कलेक्ट और फिर कुछ टी वगैरह, और ये हो जाता है क्वाड्रेटिक में ब्रेक। डन। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये इसको ऐसे अभी लाइटली लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि बाद में आएगा क्वेश्चन, हर चैप्टर में मिलेगा आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर। वहां पे यही बोलेंगे हम लोग, अच्छा देखो ये आपको क्वाड्रेटिक में बताया था, स्टार्टिंग और लास्ट से इक्विडिस्टेंट है, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये सॉल्व करोगे। x to the power 4 minus 5x cube plus 4x square plus 5x plus 1 is equal to 0। अगेन इसमें स्टार्टिंग और लास्ट से मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर डिवाइड करके चेक करो, करो। काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। समेशन ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फाइंड आउट द रूट्स, ग्रेटेस्ट रूट, स्मॉलेस्ट रूट, ऐसा।
क्यूबिक और 4 डिग्री, इनसे मिनिमम 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग ये करेक्ट कर लोगे सारे क्वेश्चंस। x to the power 4 minus 5x cube plus 4x square 5x और 1। करो, सॉल्व करो, आंसर चैट बॉक्स करो। कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन X square माइनस 5x 5 प्लस 5 by x 5 upon x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन माइनस 5 5, नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज, नेगेटिव कॉमन लेते हो देन ऑल्सो साइन चेंज। तो -5 कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 1 upon x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 0। इफ दिस एक्सप्रेशन इज t, एक बार रुको, जिसे पूछे भी बताऊंगा यहाँ पर। श्रेया बताओ, इफ दिस एक्सप्रेशन इज t देन दिस एक्सप्रेशन if x minus 1 upon x is t, then x square plus 1 upon x square, t square plus 2, t square minus 2 or something else। तो x minus 1 upon x is equal to t, squaring both sides, x square plus 1 upon x square minus का 2ab, यानी 2 into x into 1 upon x is equal to t square। ये कैंसिल, -2 using ट्रांसपोजिशन राइट साइड, यानी t square plus 2। तो लास्ट क्वेश्चन में था x plus 1 upon x, t तो ये बन रहा था t square minus 2, अभी है x minus 1 by 1 upon, और ये क्वेश्चन बन गया है अभी दिस t square plus 2 minus 5t plus 4 is equal to 0। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, तो ये है t square minus 5t plus 6। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, यानी t minus 2 into t minus 3 is equal to 0 तो either t minus 2 is equal to 0 और t minus 3 is equal to 0 t है x minus 1 upon x, यानी x minus 1 upon x minus 2 is equal to 0, x minus 1 upon x minus 3 is equal to 0। ठीक है, x मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया अभी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू
मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखो एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, है ना, कभी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म यानी ए एंड सी डिफरेंट साइन में होता है ना, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो 101% डी पॉजिटिव ही आता है। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. इफ ए एंड सी आर ऑफ डिफरेंट साइन, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 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 प्लस और प्लस के अंदर पॉजिटिव ऐड कर दो, क्या आएगा? पॉजिटिव Total. पॉजिटिव। तो कभी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म ऐसे डिफरेंट साइन में है तो डी का डाउट होता ही नहीं है। डी 100% क्या आता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। Positive. डाउट आता है इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म सेम साइन में हो, लाइक ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे आपको डी चेक करना चाहिए। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 4 यानी कितना? 16. 16, तो डी नेगेटिव आ रहा है। और सपोज करो क्वेश्चन होता दिस, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, फिर डी चेक करते बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2 यानी कितना? 8। अभी डी पॉजिटिव है, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म ये डिफरेंट साइन में है तो 100% डी पॉजिटिव ही आता है। इसको अपने वर्डिंग्स में नोट कर लो आप लोग। इफ ए एंड सी आर ऑफ डिफरेंट साइंस, इफ ए एंड सी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म आर ऑफ डिफरेंट साइन, देन डी डेफिनेटली पॉजिटिव। तो कार्तिक रॉन्ग आंसर तुम्हारा है ना, दोनों के डी पॉजिटिव ही है। रियल रूट्स आएंगे इसके, यहाँ पे भी डी पॉजिटिव, यहाँ पे भी डी पॉजिटिव, यानी टू रियल रूट्स टोटल, 4 solutions. 4 सॉल्यूशंस 4 रियल रूट्स। ठीक है, तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मस्ट बी पॉजिटिव, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, कई बार बोल दिया मैंने ना, काफी है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 प्लस 4 यानी 8 यानी 2 रूट 2 अपॉन 2 यानी 2, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2. रूट 2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 9, 4ac यानी 4 यानी रूट 13 अपॉन 2। तो फाइनली 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, करेक्ट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी। हाँ sir. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, x to the power 4 minus x cube minus 2x square minus 2x plus 4 is equal to 0। इसका स्पेशलिटी ये कि इसका कोई स्पेशलिटी नहीं, ये भी डिफरेंट ही तुम्हें दिख रहा होगा, सेम है क्या बोलो? नहीं नहीं, तो ये डिफरेंट है, फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं होता कि यार ये हमेशा ये मेथड वर्क कर जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बट कोफिशिएंट स्टार्टिंग और लास्ट से सेम है तो 100% वर्क करेगा। कोफिशिएंट स्टार्टिंग और लास्ट से सेम नहीं है तो पॉसिबल है कि वर्क करे, अदरवाइज ना भी करे। नहीं करेगा तो फिर रैंडम वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ पे आप पुट करोगे, ऐसा। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं इसमें डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करके। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0. करो आगे सॉल्व करो, करो ट्राई करो। ये मेथड वर्क कर जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि x प्लस 2 अपॉन एक्स को आप t पुट करोगे
और फिर स्क्वायर करोगे, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 by x square. 4 by x. 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। सपोज करो यहाँ पे 4 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे कुछ और होता ना, तो फिर ये मेथड वर्क नहीं करेगा। देन बट बाई चांस, कोइंसिडेंटली और लकीली ये मेथड वर्क कर रहा है। x प्लस 2 अपॉन एक्स को आप पुट करो t एंड देन स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। So this will be t square minus 4. minus t minus 2 is equal to 0. यानी t square minus t minus 6 is equal to 0. 0. Middle term split और factors t minus 3 into t plus 2 is equal to 0. either t minus 3 0 और t plus 2 0. t put किया था x plus 2 by x. 2 by x. 2 by x. x plus 2 by x minus 3 is equal to 0 और यहाँ पे x plus 2 by x plus 2 is equal to 0. तो ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. 2 equal to 0. 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आप सॉल्व अभी कर लो। Again middle term split or factors x is equal to 1 and x is equal to 2। यहाँ पे चेक करते हैं इसका d is b square माइनस कितना बोला 8. 8 4 into 1 into 2 यानी 8, d negative यानी no real root। So finally how many real and different roots? 2 2. 2 real and distinct roots, correct? yes Yes, sir. ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं शिंगेज में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में गिवन होंगे, देखना। शिंगेज पब्लिकेशन सॉल्व एग्जांपल्स, पेज नंबर तो मेरे को याद नहीं है, ठीक है, बट सॉल्व एग्जांपल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इक्वेशन सॉल्विंग का एक शीट में सेंड कर दूंगा, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन सॉल्व वैसे ही करते हैं, 3 डिग्री और 4 डिग्री ही मेन है, बाकी डिग्री 6 डिग्री वगैरह सब क्वाड्रेटिक क्यूबिक इन सब में ही कन्वर्ट होता है। डन? हाँ सर। हाँ sir. ओके, तो इक्वेशन सॉल्विंग में कोई डाउट किसी को? इसमें परफेक्शन आना चाहिए यार आपका, ना इसमें परफेक्शन आना ही चाहिए, वरना लिटरली फुल 11th और 12th में आप लोग परेशान रहोगे। इसमें परफेक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। अब वो कंटिन्यू करते हैं। ये एक फैक्टराइजेशन का एक एप्लीकेशन था इक्वेशन सॉल्व करना, वापस वो कंटिन्यू करते हैं। तो वहां पे थे फैक्टराइजेशन थ्योरम पे, और काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो गए थे। उसमें क्वेश्चन है p of x q of x, p of x gives 2x plus 3 remainder when divided by q of x, then find out the value of a and b। इसको आप पुट करते हो 0, x की वैल्यू है 2 और -1, डिविडेंड में पुट करते हैं, सेम टाइम पे रिमाइंडर में पुट करते हो, इक्वेट करते हो, सॉल्व करते हो, वैल्यूज फाइंड कर लेते हो, ठीक है। जैसे वो गुप्ता सर बता रहे थे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और कोई फोर्थ मेथड होता बताया, किसी चैप्टर की चीज को ऐसा कुछ दूसरे चैप्टर में यूज करना, ठीक है, जो भी है मतलब वैसा, ठीक है। फिर आ गए थे फैक्टराइजेशन थ्योरम पे, और बेसिकली फैक्टर्स के लिए रिमाइंडर शुड बी 0. 0, like f of x is divisible by this, जिसके फैक्टर्स x - 2 और x + 1, यानी x - 2 से डिविजिबल है, तो x = 2 पुट करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 0। x + 1 से भी डिविजिबल है, यानी x = -1 पुट करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 0, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट समझने का ट्राई करो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है।
स्टार्ट करते हैं। Can be expressed in terms of its zeros यानी रूट्स, चाहो तो उसको p of x कर लो और zeros के साइड में लिख देते हैं ब्रैकेट में p of x is equal to 0. So every polynomial can be expressed in terms of its zeros या roots using factorization. इतना सा स्टेटमेंट है और इस पे क्वेश्चंस बहुत ऐसे भारी भारी क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये स्टेटमेंट रीड कर लो पहले आप, है ना, आराम से एक दो बार स्टेटमेंट रीड कर लो। Every polynomial can be expressed in terms of It's Zero. zeros बोल सकते हो, roots बोल सकते हो, its roots using Factorization. factorization. इसका मीनिंग है दिस, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आप फाइंड करोगे ना तो वो रूट्स आएंगे 1 एंड 2, यानी दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को वी कैन राइट x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस सेकेंड रूट। यहाँ पे आपको लीडिंग कोफिशिएंट अप्लाई करना होता है। लीडिंग कोफिशिएंट होता है मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कितना है 1. 1. अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं। इसका मीनिंग ये है कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो एग्जैक्ट आपको क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x यानी माइनस 3x माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2। डन। सर लीडिंग कोएफिशिएंट कहाँ पे अप्लाई करना होता है, फिर से बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है दिस, लाइक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे आप लिखो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके रूट्स फाइंड करो कितने आ रहे हैं, इसके रूट्स फाइंड करो, देखो क्या आता है। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स 2x स्क्वायर माइनस 40 हो रहा है ना ये, तो माइनस 8x प्लस 5x. 5. 2x कॉमन रिमेनिंग x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन रिमेनिंग x माइनस 4 सो इज इक्वल टू 0, यानी रूट्स आर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 5/2. हाँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस पॉलिनोमियल, एक तो यार आपको पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन है इसको इक्वल साइन लगा करके कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं तो फिर वो इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन के रूट्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, समझ गए, ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। This polynomial can be written as in terms of its roots using factorization, और रूट्स के टर्म्स में ऐसे लिखते हैं x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट। तो माइनस माइनस प्लस. और यहाँ पे अप्लाई करना होता है लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट इज हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। कितना लीडिंग कोफिशिएंट है 2. यहाँ पे अप्लाई कर दो आप 2। इसका मतलब, इसका मीनिंग ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट एक्जैक्टली दिस एक्सप्रेशन। ये अभी आइडेंटिटी बन गया। क्या बन गया ये आइडेंटिटी? का मीनिंग है जैसे हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज इक्वेशन और दिस इज एन आइडेंटिटी। ये कोई इक्वेशन नहीं है ना, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट रूट्स होते हैं।
ऐसा कुछ होता है क्या? कभी तुमने देखा हो कि ये फॉर्मूला साइड में लिखा हो ए एंड बी कैन नॉट बी नेगेटिव, या ए एंड बी मस्ट बी पॉजिटिव, या ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो, ऐसा कुछ होता है क्या? वो नहीं सर। मतलब तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, एनीथिंग, फलाना प्लस डिवा का फलाना स्क्वायर माइनस डिवा का स्क्वायर, फलाना प्लस डिवा का इंटू फलाना माइनस डिवा का, एनीथिंग, ए एंड बी कैन बी एनीथिंग। इनको आइडेंटिटी बोलते हैं, जो ऐसा लिमिटेड नहीं होते, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते। आप कुछ भी पुट कर दो वहां पे, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। ऐसे ये भी अभी आइडेंटिटी बन गया। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या आंसर आएगा? बी। सन राइजेस इन द ईस्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है सर यहाँ पर? कैसे? ईस्ट। कैन बी एनीथिंग भाई, सन का ईस्ट में राइज करना, ये एक्स पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो तुम नहीं। x इज इक्वल टू 100 रखो, 1000 रखो, 1 करोड़ रखो, √2, √3, √5 कुछ भी रखो, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी x कैन बी एनीथिंग, x बिलोंग्स टू R, तो ये आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी मतलब ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, सन राइजेस इन द वेस्ट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अभी आंसर, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर आता है x बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब नो सॉल्यूशन। डन। Like question है this, find out the value of x so that x square is equal to x square. Find out the value of x so that x square is equal to x square. Answer, इनफाइनाइट। Infinite solution. anything, values. anything यार, x square सेम ही होता है ना। हाँ। तो इनको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब जो वैल्यूज पे ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते, आप कुछ भी पुट करो, लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल। लाइक जैसे ये क्वेश्चन समझने का ट्राई करो आप, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, लाइक ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, आप लिखो यहाँ पर 8 माइनस एक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये सॉल्व करो क्वेश्चन। आंसर, अच्छा ये सब सॉल्व कर सकते हो ना इस क्वेश्चन को? सर तो -2x प्लस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, 8 और 8 कैंसिल, माइनस एक्स यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी सॉल्यूशन? ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन। क्वेश्चन होता है लाइक दिस, 2x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। अभी सॉल्व करो। सर LHS is equal to RH। हाँ सर। तो माइनस माइनस प्लस ये बन गया 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। 2x। ठीक है, दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू, यानी x बिलोंग्स टू ऑलवेज रैशनल। रियल इसको नंबर। बिलोंग्स टू बोलते हैं। अरे R4 रैशनल नहीं होता है, R4 रियल नंबर्स होता है। हाँ सर, रियल। हाँ, x बिलोंग्स टू R, यानी x कैन बी एनीथिंग। 8 minus 2x will always be equal to 8 minus 2x। 2x। सपोज करो ऐसे कुछ आ जाता है, तो -2x कैंसिल, 8 और 9 कभी इक्वल होते हैं क्या? नहीं। फिर वहां पे हम लोग बोलते हैं x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सॉल्यूशन, पॉसिबल नहीं है 8 इज इक्वल टू 9 आना। समझ गए? हाँ सर। हाँ, सर। तो ये सब आइडेंटिटी बोलते हैं इनको। आइडेंटिटी जो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको आइडेंटिटी बोलते हैं। फॉर्मूले आइडेंटिटी ही होते हैं, क्योंकि वो हर जगह वैलिड होते हैं। मतलब काफी फॉर्मूले हर जगह वैलिड होते हैं सर। ठीक है, ओके। तो मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन। जैसे इसके रूट्स है x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5/2, तो इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो फैक्टर्स के फॉर्म में। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, सेम ही आएगा। x into x, x स्क्वायर, ये है -4x एंड दिस इज 5/2x।
-4 + 5/2 यानी -3/2 -4 × 5/2 10 -10 और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x², 2 कैंसिल -3x -10 × 2 इज -20। 20 ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल थे। अभी थोड़ा सा इसको फॉर्मल तरीके से नोट कर लेते हैं। लाइक कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c = 0, यहाँ पे रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा बीटा, then this polynomial can be written as ax² + bx + c = x minus first root into x minus, सेकेंड और यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? ए लीडिंग कोफिशिएंट। सपोज करो 3 डिग्री इक्वेशन होता ax³ + bx² + cx + d = 0, और लेट से यहाँ पे रूट्स है अल्फा बीटा और गामा ले लेते हैं। ठीक है, then this polynomial can be written as leading coefficient which is a times x minus alpha into x minus beta into x minus. गामा Clear? हाँ सर Like question है इसमें this, कि find out the 3 degree polynomial या 3 degree equation लिख लेते हैं। find out the 3 degree equation of which roots are अल्फा 1, 2 and let's say -4, and एक काम करो इक्वेशन में तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट 3 डिग्री पॉलिनोमियल of which roots are 1, -2 and -4 and p of 5 is equal to let's say 6। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसका एक मेथड तो ये होता है कि पहले 3 डिग्री पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। 3 डिग्री पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होना चाहिए लाइक ax³ + bx² + cx + डी d। इसके रूट्स हैं 1, 2 और -4, यानी x is equal to आप 1 पुट करते हो, 1 पुट करते हो, then its value will be 0 2 पुट करते हो, then 8a + 4b + 2c + d is also 0 -4 पुट करो तो ये बनेगा -64a + का 16b -4c + d is equal to 0 और एक इक्वेशन और है p of 5 is equal to 6 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स सॉल्व करोगे आराम से 1.5 घंटे में, और फिर ABCD की वैल्यू फाइंड करके वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर बाकी इतना नहीं करना होता है। आप ये स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लो, एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग 0 मतलब फैक्टराइजेशन, यानी डेफिनेटली आंसर विद इन वन लाइन शुड बी दिस, लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x minus first root, x minus second root और x minus +4 ये +4 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर अभी यहाँ पे 1 वेरिएबल है a, ये डिसाइड करना है, और इसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है p of 5 is equal to 6, तो p of 5 is equal to 6, यानी यहाँ पे x is equal to कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? 5 5 minus 1 4, 5 minus 2 3, 5 plus 4 9 और ये है 6, ये कैंसिल 2 टाइम्स और ये कैंसिल 2 टाइम्स, यानी a is equal to 1/18। तो फाइनल आंसर है 1/18 टाइम्स x minus 1 into x minus 2 into x plus 4। फाइनल आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, हो सकता है उन्होंने मल्टीप्लाई करके बोला हुआ आंसर, ऑप्शन ए में x³ - 2x² ऐसा कुछ दिख रहा हो, तो ये मल्टीप्लाई कर सकता है ना। हाँ हाँ सर तो इस नोट का ये बेनिफिट है कि आपको कोई भी इक्वेशन वगैरह बनाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है, डायरेक्ट फैक्टर्स को यूज करो और आंसर। समझ गए? हाँ सर हाँ सर और क्वेश्चंस करते हैं, लाइक एग्जांपल है दिस, अभी और इंपॉर्टेंट समझ में आएगा आपको इसका। ax² + bx + c is equal to 0
this equation having roots alpha and beta, find out. First question, 2 minus alpha into 2 minus beta. आंसर चाहिए in terms of a, b, c. करो ट्राई। तुम चाहो तो ये देख लो, मतलब कुछ यूज करना चाहो तो अल्फा प्लस बीटा पता होता है हम लोग को ऑलरेडी, माइनस बी बाई बाय अल्फा बीटा भी ऑलरेडी पता होता है कितना, सी बाई सी भाई। ये भी मेथड यूज कर सकते हो, जस्ट अभी जो सिखाने का आपको ट्राई कर रहे हैं वैसा भी कुछ यूज कर सकते हो। आंसर बताओ कितना आता है इसका। फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ए, बी और सी ऐसा। This equation having roots alpha and beta, then we have to determine the value of 2 minus alpha into 2 minus beta. ये क्वेश्चन। Okay, so who will explain this question? बोलो। सर मैं ट्राई करूं? हाँ कार्तिक बोलो। यार बाकी स्टूडेंट भी ऐसा बोल सकते हैं अपने आप से, है ना, मैं ट्राई करूं। मतलब ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं पूछेंगे तभी रिप्लाई करेंगे, तो यार वैसा नहीं होना चाहिए ना। थोड़ा सब अपने आप से वॉलंटियर करके और क्लास को थोड़ा और बेटर बनाने का ट्राई करो, ठीक रहेगा। हाँ कार्तिक बोलो। सर सबसे पहले हम 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा। तो ये हो गया 4 टाइम्स 4 माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस यानी अल्फा बीटा, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट बोलो। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया 2b बाई ए माइनस माइनस प्लस एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए। हाँ अभी हम सबको ए से मल्टीप्लाई, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। नहीं वैसा नहीं बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी होता है ऐसे। वो ए तो से इज देखो। इक्वल टू 0 था तो फिर मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि ये मल्टीप्लाई कर दो, अभी तुम बोलोगे कि ये एलसीएम आ गया हाँ और फिर ये बनेगा 4a प्लस 2b प्लस सी अपॉन ए। अपॉन दिस विल बी द फाइनल आंसर। डन। यस सर। ठीक है, कोई और किसी मेथड से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो वो बोलो। चलो अभी हम लोग सीख रहे थे कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स zeros. तो ax square plus bx plus c, this polynomial can be written as 8 times x minus alpha into x minus beta। ये आइडेंटिटी है, मतलब दिस एक्सप्रेशन विल बी वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, ये इन्वर्टेड है, इसका मीनिंग है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, ये 4 वर्ड्स की जगह पे इसको यूज कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू एनीथिंग, x कुछ भी रखो आप, ये एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल। क्वेश्चन था दिस 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा। अभी इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो तो क्या लगता है x इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए? 2। क्या अभी 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू a टाइम्स 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा। बीटा। ये यहाँ पे फिर डिवाइड, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। तो इससे क्या विद इन वन लाइन आंसर आ जाता है। अभी तो क्या है, ये 2 डिग्री है ना, तो
तुम चाहो तो अल्फा प्लस बीटा पता होता है, हम लोग को यूज कर सकते हो। बाद में 3 डिग्री 4 डिग्री वगैरह भी आता है, वहां पे भी ऑल्दो खैर पता होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होता है, बट वहां पे क्या है फैक्टर्स ज्यादा हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करना प्रेफर नहीं करते बिल्कुल भी, और वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं दिस थ्योरम ऐसा। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करो, फाइनल आंसर है 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन a। आंसर सेम करेक्ट। इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। ये ट्राई करो। ax square plus bx plus c is equal to 0, root से अल्फा बीटा, then find out the value of this expression 1 minus alpha into 1 minus beta. Again this polynomial can be written as a times x minus alpha into x minus Into x minus beta. now put x is equal to 1. 1. ये पता कैसे चलता है, इसको देख के पता चलता है ना, ठीक है। सो आंसर है a प्लस b प्लस c अपॉन a. अभी थोड़ा दिमाग लगा करके ये क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो। फाइंड आउट 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा विदाउट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ये थ्योरम जो सिखा रहे हैं यही यूज करना है, बट कैसे यूज करना है वो सोचो। आपको चाहिए ये एक्सप्रेशन 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा यूजिंग दिस। करो ट्राई। x इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए बोलो? -2. -2. पुट करोगे x इज इक्वल टू -2, तो फिर ये बनेगा -2 माइनस अल्फा इंटू -2 माइनस बीटा बीटा बीटा, और फिर यहाँ पे माइनस कॉमन, यहाँ पे भी माइनस कॉमन, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस, और x इज इक्वल टू पुट किया आपने -2, तो -2 पुट करने पे ये एक्सप्रेशन बन गया कितना अभी 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉमन साइन चेंज यानी 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस Beta. इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस c अपॉन, E. ये है इसका फाइनल आंसर। कंक्लूजन ये भी बता सकते हो आप, है ना, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो प्लस पुट करते हैं, पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं, और पॉजिटिव है देन पुट नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू और फिर नेगेटिव साइन कॉमन, करेक्ट। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस x to the power 4 minus 3x square plus 2x minus 1 is equal to 0. This equation having roots alpha, beta, gamma and delta. Find out. First question, pi 1 minus alpha. अच्छा, pi का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। ये 22/7 वाला पाई नहीं है यार, है ना, ये
पाई है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सिग्मा रिप्रेजेंट्स समेशन समेशन समेशन, वैसे दिस पाई रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। इसका मीनिंग है, एक सेकेंड, ओके, सो दिस पाई का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, यानी दिस इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इंटू 1 माइनस डेल्टा, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, अभी इतने फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, बोलो? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यूज कर लो फैक्टराइजेशन थ्योरम, यानी दिस पॉलिनोमियल, दिस करेंगे। काम करते हैं, यहाँ पे ना एक्स्ट्रा 2 लगा लेते हैं। तुम चाहो तो इसके रूट्स भी फाइंड कर सकते हो। इसमें x इज इक्वल टू कितना पुट कर दोगे? 1 1 पे 0 आ रहा है ना, बट रूट्स फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है नहीं कुछ भी। तो दिस पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इंटू x माइनस, डेल्टा और यहाँ पे अप्लाई करना होता है लीडिंग कोफिशिएंट विच इज 2। अभी जो क्वेश्चन है उसको ठीक से देखो और इसमें वैल्यू ऑफ x पुट कर दो, हो गया। पुट x इज इक्वल टू 1 1 पे तो ये खैर 0 आ ही जाएगा ना। एक काम करते हैं, इसमें 3 कर लो यहाँ पे, अभी ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है? 1 3 प्लस 2 5 माइनस 4, यानी कि 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। इतने सारे फैक्टर्स नहीं लिखते हैं, उसके प्लेस पे क्या यूज कर लेते हैं? पाई साइन, करेक्ट? यस सर तो पाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू फाइनल आंसर 1/3 करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है दिस, पाई 1 प्लस अल्फा, ये सॉल्व करो। पाई 1 प्लस अल्फा, यानी 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 प्लस डेल्टा। जस्ट यही बताया था, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, और पॉजिटिव है देन पुट नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, यानी पुट x इज इक्वल टू -1, नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू द पावर और नेगेटिव। तो ये हो गया 3 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1 3 टाइम्स -1 माइनस अल्फा, समझते हो ना? -1 माइनस अल्फा माइनस कॉमन रिमेनिंग 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा, तो डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे ना, माइनस 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 4 माइनस कॉमन है, यानी प्लस और माइनस +1 बिल्कुल, और रिमेनिंग है दिस। तो फाइनल आंसर -1 पाई 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये -1 कैंसिल, -3/3 यानी माइनस। थर्ड क्वेश्चन है दिस, ये सॉल्व करके बताओ, काफी अप्रिशिएट करने वाला हूं मैं, करेक्ट आंसर आता है तो। पाई 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका मीनिंग है 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 माइनस बीटा स्क्वायर 4 माइनस गामा स्क्वायर 4 माइनस डेल्टा स्क्वायर। हिंट बता देता हूँ, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 प्लस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा माइनस अल्फा। एक बार पुट करोगे कुछ, एक बार पुट करोगे समथिंग, दोनों से आंसर आएंगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, ट्राई करो।
put x is equal to 2 and minus 2. x is equal to 2 पे कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड? 13 मतलब 39 आ रहा है। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है? जस्ट लेफ्ट हैंड साइड 39 to the power 4 16 into 3 48 minus 12 plus 4 minus 1, तो ये होना चाहिए 48 और minus 9. 48 minus 9 is 30. 39 बिल्कुल 39 करेक्ट। और राइट हैंड साइड में 3 और ये बन गया पाई 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा ऐसा। x इज इक्वल टू -2 पुट करो, कितना आता है देखो 48 minus 12 और -4 और -1, 36 minus 5 is 13, 31। ठीक है, राइट हैंड साइड में 3 -2 माइनस अल्फा माइनस कॉमन 2 प्लस अल्फा, -2 माइनस बीटा माइनस कॉमन 2 प्लस बीटा, -2 माइनस गामा माइनस कॉमन 2 प्लस गामा, -2 माइनस डेल्टा माइनस कॉमन 2 प्लस डेल्टा। तो माइनस माइनस टोटल कितने बार कॉमन आ रहा है बोलो? 4 टाइम्स। यानी -1 टू द पावर। डायरेक्ट लिख दो क्या पे पॉजिटिव? हाँ सर। थोड़ा यार फास्ट कर लेते हैं, बहुत ही बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं लिटरली हम लोग, है ना। थोड़ा फास्ट चीजों को समझो, रिप्लाई करो, क्योंकि ऐसे तो मैं फिर बहुत बोर हो जाऊंगा इतना स्लो पढ़ाते। तो ये बन जाएगा पाई 2 प्लस अल्फा, और फिर इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर पाई 2 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा यानी 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 39 इंटू 31 अपॉन 3 इंटू 3 ये है इसका फाइनल आंसर। आंसर। एनी डाउट? सर इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं ना? सब कुछ ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कार्तिक यार। ओके सर। ऑप्शंस पे डिपेंड करती है चीजें कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में है। हाँ, सपोज करो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो फिर इसको प्रॉपर आप डिवाइड वगैरह करोगे और जो आंसर आता है वो फिर वहां पे फिल कर दोगे। ठीक है, अभी 1-2 टेस्ट के बाद हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल भी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 2x to the power 5 minus 3x square plus 4 is equal to 0 having roots alpha, beta, gamma, delta और क्या रखें यहाँ पे थीटा। Then find the value of pi 4 माइनस, या एक काम कर दो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये क्वेश्चन पाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आंसर सोच समझ के एकदम करेक्ट बताना, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। एक बार पुट करोगे 1 और एक बार -1। सोच समझ के केयरफुली आंसर रिप्लाई करो। देखते हैं। Put x is equal to
1 and -1. x is equal to 1, 4 plus 2 6 minus 3 यानी 3 on the right side 2 times 1 minus alpha 1 minus beta. ये सब बार बार नहीं लिखना पड़े इसीलिए ये साइन यूज कर लेते हैं, समझ गए? अभी पुट करो x is equal to -1, नेगेटिव 1 to the power odd number -1 यानी -2, -3 और +3 -3. फिर +4, 4 minus 5 is -1. 1. On the right side 2 times -1 minus alpha minus common, -1 minus beta minus common, 5 बार minus common, and -1 to the power 5 will be -1. काफी लोग इस माइनस को अवॉइड कर देते हैं, फॉर्म मिस्टेक हो जाता है, ठीक है? और ये बन गया अभी ऐसा, और फिर पाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है? तो पाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3/2. पाई 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/2. 1/2. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल 1/2, और फाइनल आंसर 3/4. 3/4. 3/4 करेक्ट है। क्लियर? हाँ सर। एक नेक्स्ट और क्लासिक कंसेप्ट सिखाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है चलो जल्दी कर लेते हैं, स्पेस है, ठीक है? क्वेश्चन है दिस, डिटरमाइन द 2 degree polynomial having zeros as 2 and 3 and p of 4 is equal to let's say 6. ये क्वेश्चन, determine the 2 degree polynomial having zeros as 2 and 3, और एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि p of 4 is equal to 6. तो देखो एक मेथड तो ये होता है कि x² plus bx plus c is equal to 0. कंसीडर कर लो x is equal to 2 पुट करने पे कितना वैल्यू आना चाहिए? 0. x is equal to 3 पुट करने पे कितना वैल्यू आना चाहिए? 0. और x is equal to 4 पुट करने पे कितना वैल्यू आना चाहिए? 6. 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल सॉल्व करो, a b c फाइंड करो, वापस से पुट कर दो। इतना सब नहीं करना है, डायरेक्ट यूज करो फैक्टराइजेशन, आंसर बताओ। Determine the 2 degree polynomial having zeros या roots 2 and 3. ये चैप्टर फिनिश करते हैं आ जा रहे हैं ना, नेक्स्ट टर्म पे कुछ और स्टार्ट करेंगे फिर। P of x can be written as a times x minus 2 into x minus 3. एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है, P of 4 is equal to 6, तो 6 is equal to x is equal to पुट करो यहाँ पे 4, तो 4 minus 2 यानी 2, 4 minus 3 यानी 1, क्लियरली a is equal to, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दिस 3 times x minus 2 into x minus 3. फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x² minus 5x plus, फाइनल आंसर विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन, ठीक है? ये भी लिख सकते हो 3x² minus 15x plus 18. एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो। Determine the 2 degree polynomial having leading coefficient. Having leading coefficient as 3, one root is let's say 4 and p of 5 is equal to 6. ये क्वेश्चन,
यार एक्चुअली क्या होता है 3 डिग्री पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स होते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यानी आपके पास एग्जैक्टली कितने इंफॉर्मेशन होनी चाहिए 3 इंफॉर्मेशंस, तो फिर डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, ये ट्राई करो। अभी लीडिंग कोफिशिएंट गिवन है ऑलरेडी। Determine the 2 degree polynomial having leading coefficient as 3, one root is 4 and p of 5 given है 6. Polynomial can be written as, बोलो 3 times x minus 4 सेकेंड रूट हाँ सेकेंड रूट पता नहीं है ना, तो कितना लिखोगे x माइनस बीटा। अब इंफॉर्मेशन गिवन है p of 5 is equal to 6. x is equal to पुट करो 5, 5 minus 4 1 और ये बन गया 5 माइनस बीटा और ये है 6, 2 टाइम्स कैंसिल, यानी 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू, तो आंसर है 3 टाइम्स x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, यानी 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन है दिस, डिटरमाइन द 2 डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग लीडिंग कोफिशिएंट as 4 and having एक काम करो इस तरीके से, and polynomial vanishes मतलब 0 होना, vanishes at only x is equal to 5, ये क्वेश्चन, यानी वो केवल x is equal to 5 पे 0 होता है, यानी x is equal to 5 is the only root, तो definitely both roots will be equal, exactly, तो आंसर है this 4 times x minus 5 into x minus, यानी 4 times x minus 5 whole square, exactly, done। हाँ सर। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, बाकी आप लोगों को जो शीट्स दिए थे उनमें कोई डाउट है तो वो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। आइडेंटिटीज वाली शीट में कोई डाउट है? इसमें यार ये कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है, फाउंडेशन वाली चीज होती है। ठीक है, कोई भी डाउट आप लोग बोल सकते हैं, इसमें इतना फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इतना फॉर्मेलिटीज में नहीं करेंगे। डाउट है आप लोग? सर वो दूसरी वाली शीट में है। सेकंड शीट था फैक्टराइजेशन का। हाँ, इसमें क्या डाउट है बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 4 and 5 this and this 4 and 11 5 4 and 11 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है दिस एक्सप्रेशन व्हेन फैक्टराइज इज इक्वल टू, तो बेसिकली उसका फैक्टराइजेशन करना, ये मैं पढ़ाने वाला भी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। क्वेश्चन है a² - b², सेकंड एग्जांपल है दिस a² - b² - c² + 2bc + a + b - c। ठीक है, इसमें कहना है थोड़ा सोच के करते हैं इसको। जैसे ये है ये एक्सप्रेशन, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा b² + c² - 2bc, यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ b - c होल ब्रैकेट।
बिल्कुल। और ये बन गया अभी लाइक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, इसका एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड यानी ए प्लस बी माइनस सी, फर्स्ट माइनस सेकंड यानी ए माइनस बी माइनस सी, करेक्ट है क्या ऐसा? माइनस बी प्लस सी। माइनस बी प्लस सी, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज। और यहाँ पे है ए प्लस बी माइनस सी। अभी ये देख लो कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? डेफिनेटली आ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी। रिमेनिंग है ए माइनस बी प्लस सी प्लस 1। ये आंसर है, ये हो गया इसके फैक्टर्स। डन। ओके सर, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हाँ सर। 11 है x टू द पावर 4 माइनस दिस प्लस y टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, ये है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर। लाइक a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। मिड में होना चाहिए आइदर 2ab और, -2ab। तो एक काम करते हैं इसमें -2x स्क्वायर y स्क्वायर और +2 x स्क्वायर y स्क्वायर। ये चीजों को ब्रेक करने के तरीके हैं यार, है ना, इनको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर। हाँ, और ये है -9x स्क्वायर y स्क्वायर। 9x स्क्वायर y स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3x होल स्क्वायर। अब ये बन गया दोबारा से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन ए ऐसा। हाँ सर। और कोई डाउट? नो सर। सर क्वेश्चन 9 वो पावर का। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ सर। अरे कुछ भी नहीं है यार इसमें, 625 यानी कि 25, तो ये है 25 a टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, हाँ और ये है 9 b टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। हाँ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर p प्लस क्यू p माइनस क्यू। फिर आगे ब्रेक करो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जनरली ब्रेक नहीं होता है, बट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो कंटिन्यूअसली ब्रेक होता है, समझ गए? इवन पावर होगा तो ना। और कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। सर हाँ बोलो। सर मुझे पहले शीट में डाउट था। पहले शीट में क्या डाउट है? बोलो। ये पहला शीट ही है सर नहीं, इसके पहले का मतलब वो आइडेंटिटीज वाला। आइडेंटिटीज वाला कौन सा शीट था? हाँ ये क्या? अलजेब्रा, हाँ यही सर वही था। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, तो इसमें सर मतलब सॉल्ड एग्जांपल में फॉर सर ये नहीं। तो मैं खुद मैं पहले वही निकाल रहा था यार। क्वेश्चन नंबर सॉल्ड एग्जांपल 4 है ना? ये क्वेश्चन। हाँ सर तो दूसरे वैसे करने पर सिर्फ 2 आता है सर, +2, और इस प्लस माइनस 2 नहीं आता। बेटा लास्ट में ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बन गया होगा। कैसे? अच्छा हाँ समझ गया, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, समझ गया। ठीक है, इसमें आंसर केवल एक ही आएगा, डबल आंसर्स नहीं आएंगे इसमें। सही है सर नहीं, डबल। पर इस वैसे करने पर 2 आ रहे हैं, ऐसे कैसे मतलब सर -2 कैसे आएगा? इन्होंने यार रॉन्ग सॉल्यूशन किया है। इन्होंने क्या मिस्टेक किया है ना, जैसे x है दिस 1/x हो गया दिस, फिर इसको किया रेशनलाइज, वो हो गया दिस। ठीक है, और फिर ये आ गया ऐसा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, और फिर यहाँ पे किया इन्होंने कुछ तो परफेक्ट स्क्वायर वगैरह किया है, और फिर 4 फिर +-4। ये गलत सॉल्यूशन है, ऐसे नहीं देना चाहिए। अब जो आपको मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो, x है 3 + 2√2, ठीक है? हाँ तो x √2 + 1, ये समझ में आ गया होगा आपको ना, √2 + 1। हाँ होल स्क्वायर। हाँ मतलब √2 + 1, अंडर रूट करोगे तो √2 + 1। हाँ इन्होंने क्या है वो ±√2 + 1 ले लिया है, तो ऐसे नहीं होता ना, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आएगा √2 + 1, और ये आएगा 1/√2 + 1। उसको करोगे आप रेशनलाइज, और फिर उसका आंसर आएगा फाइनली 2। हाँ सर 2 आ रहा है 2 ही आंसर आएगा। सर। और इसमें जो 5 है ना, सॉल्ड 5 नीचे वाला। हाँ हाँ सर, तो इसमें थर्ड स्टेप में 1 - 1/a + -4 आएगा ना, सिर्फ 4 क्यों? a² + 1/a², ये आ गया b 324। यहाँ पे आना चाहिए +-18। देखो पहले तो यहाँ पे +-18 नहीं आ सकता,
जस्ट 18 ही आना चाहिए, समझ गए? हाँ स्क्वायर्स का समेशन है, कैन नॉट बी नेगेटिव, हाँ ठीक है। फिर तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि +-4 आना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे +-4 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में काम करना, ये ऐड कर लेना, a इज पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन टेस्ट पेपर में भी था, वहां पे भी गिवन था एक्स्ट्रा a पॉजिटिव, ठीक है। हाँ यार, सब कुछ ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन जिस फॉर्मेट में होता है ना, उस फॉर्मेट में आंसर लाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सर सेल्फ असेसमेंट, क्या बोल रहे हो? सेल्फ असेसमेंट में डाउट है सर, मतलब इसमें नहीं चेक। समझा नहीं मैं, तुम क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर, सर सेल्फ असेसमेंट है उसमें, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा सेल्फ असेसमेंट बोल रहे हो क्या? सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 8 दिस। हाँ सर। यार ये तो एक आइडेंटिटी होता है, इफ 3 numbers आर सच दैट देयर समेशन इज 0, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, समेशन ऑफ देयर क्यूब्स, ये निकल के आता है 3 times देयर मल्टीप्लिकेशन, बताया था। हाँ सर। जैसे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इनका समेशन कितना है? 0। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इनका समेशन है वर्धन कितना? 0। तो समेशन sir. ऑफ देयर क्यूब्स, समेशन ऑफ देयर क्यूब्स ये होगा, अरे समझते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हाँ सर। ये वही है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। a प्लस बी प्लस सी 0, a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब, ये होना चाहिए 3 times a माइनस बी, b माइनस सी, और सी माइनस। ये तो डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका समेशन भी कितना आ रहा है? 0। तो समेशन ऑफ देयर क्यूब्स विल बी 3 times देयर मल्टीप्लिकेशन, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वाले को लिखना तुम इसको a प्लस बी माइनस बी, और डिनोमिनेटर में था दिस, समझ गए? हाँ सर। ये कैंसिल, x माइनस वाई कैंसिल, y माइनस जेड कैंसिल, जेड माइनस एक्स कैंसिल, रिमेनिंग है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड वाई और जेड प्लस प्लस, जेड प्लस एक्स। करेक्ट? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो आपको जो शीट्स वगैरह गिवन है वो आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जो आज सिखाया था उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो शेंगेज पब्लिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से। ओके ठीक है। सर एक और डाउट था। क्या डाउट है बोलो, थोड़ा जल्दी बोलिए करो यार, है ना, ऐसे रुक रुक के 10 बार बोलना पड़ता है, वो अच्छी आदत नहीं है ना। मतलब सर, डाउट डिस्कशन से मेरे को बेनिफिट नहीं है, आपको ही बेनिफिट है, आप इस चीज को समझो। हाँ सर। सर क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 मतलब किस शीट में 22? एक मिनट सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 22, दिस क्वेश्चन। हाँ सर वही। तो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें क्या डाउट है भाई, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। हाँ भाई लेट्स से 0.86 इज स्मॉल है, 0.14 इज स्मॉल p, तो ये क्या है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब ही है ना। हाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और हाँ सर। डिनोमिनेटर में तुम देखोगे ना तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब वो कैंसिल हो गया ना, तो रिमेनिंग है जस्ट a प्लस बी, यानी 0.86 प्लस 1, सॉरी 0.14, ऑप्शन ए। हाँ ऐसा, अरे इतना बड़ा जैसा कुछ अजीब सा दिखता है ना, तो उसको ए बी सी डी रख देते हैं, कन्वीनियंट रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, यस सर। ठीक है। ओके, और कोई डाउट रहा है बताओ जल्दी से, नहीं फिर नो सर। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट कर लो, और कोई डाउट है तो बताना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक सर। है, चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं। ओके।